शहर की रात अपनी काली चादर ताने सो रही थी। गलियों में ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो। पुराने मकानों की दीवारें अंधेरे में और ज्यादा ऊंची और डरावनी लग रही थीं। उसी खामोशी के सीने पर एक साया सरक रहा था। वो साया था अमीर। अमीर शहर में लाल अमीरा के नाम से जाना जाता था। लोग उसका नाम लेते हुए भी डरते थे, मगर अजीब बात यह थी कि वही लोग दिल ही दिल में उसके लिए दुआ भी करते थे। क्योंकि अमीर चोर जरूर था, मगर हर किसी का नहीं। उसका निशाना हमेशा वही लोग बनते जो जुल्म से माल चोरते, बेबसों को कुचलते और आंसुओं से अपने खजाने भरते थे। उस वक्त अमीर एक ऊंचे मकान की छत की मुंडेर पर दुबक कर बैठा था। नीचे पत्थरों से बनी तंग गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर खामोशी और गहरी हो गई। अमीर की सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर डर से नहीं, आदत से। आज उसका निशाना था रतनलाल सेठ। रतनलाल सेठ शहर का सबसे बड़ा सौदागर था। कपड़े, अनाज, जमीन, सब कुछ उसके हाथ में था, मगर उसकी दौलत के नीचे कई टूटे हुए घर, उजड़ी हुई जिंदगियां और सिसकती दुआएं दबी हुई थीं। कुछ दिन पहले उसने एक बूढ़ी विधवा की जमीन कानून के दांव पेंच से हड़प ली थी। वही जमीन जिसके सहारे उस औरत की जिंदगी चलती थी। अमीर ने स्याह नकाब चेहरे पर कस कर बांधा, कमर से बंधी मजबूत रस्सी को एक बार परखा और नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। उसी लम्हे, तुम वही हो ना? लाल अमीर। आवाज भारी थी, शांत मगर ऐसी जैसे सीधे सीने में उतर जाए। अमीर का हाथ एक पल के लिए थम गया। रगों में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने झटके से गर्दन घुमाई। छत के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो जमीन पर बिछी एक फटी हुई चटाई पर पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने मिट्टी का छोटा सा चिराग जल रहा था, जिसकी लौ हवा के हल्के झोंकों से कांप रही थी। बूढ़े के चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें थीं, जैसे वक्त ने उसे बार बार मोड़कर देखा हो। मगर उसकी वो आंखें अजीब थीं, गहरी, चमकदार और किसी राज से भरी हुई। तुम कौन हो? अमीर की आवाज में सख्ती थी, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने फुर्ती से खंजर म्यान से बाहर निकाला। बूढ़े के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। खंजर रख दो बेटे, बूढ़े ने इत्मीनान से कहा। अगर तुम्हें मारना होता तो तुम अब तक जमीन पर पड़े होते। अमीर की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे खेल पसंद नहीं, साफ बोलो। बूढ़ा धीमे से हंसा। मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं। तुम वो चोर हो जो सिर्फ जालिमों का माल लूटता है। इस शहर में जितने लोग तुम्हें बद्दुआ देते हैं, उतने ही तुम्हारे लिए दुआ भी करते हैं। बहुत हो गया। अमीर ने दांत भींचे। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। बूढ़े ने नीचे हवेली की तरफ इशारा किया। पहले वहां देख लो। अमीर ने झुककर नीचे झांका। उसकी आंखें फैल गईं। रतनलाल सेठ की हवेली का भारी दरवाजा टूटा पड़ा था। अंदर हलचल के निशान साफ थे। संदूक खुले पड़े थे, किसी और ने पहले ही सफाया कर दिया था। अमीर के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। ये तुम्हारी चाल है? नहीं, बूढ़े ने सादगी से कहा। ये मेरा काम नहीं, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझसे एक वादा करना है। अमीर ने हिकारत से देखा। मैं किसी अजनबी बूढ़े से वादा नहीं करता। बूढ़े की आंखों में चमक और गहरी हो गई। अगर वादा नहीं किया तो ठीक 3 दिन बाद तुम सलाखों के पीछे होगे और काजी तुम्हें मौत की सजा सुनाएगा। अमीर जोर से हंसा। मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूं, आज तक कोई मेरा साया तक नहीं पकड़ सका। बूढ़े ने बिना कुछ कहे अपनी आस्तीन से एक छोटी सी चीज निकाली। चांदनी में वो चमकी। अमीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उसकी अपनी अंगूठी थी, वही खास अंगूठी जिस पर अंदर की तरफ एक निशान बना हुआ था। वो अंगूठी जो 1 हफ्ते पहले गायब हो गई थी। ये तुम्हारे पास कैसे? अमीर की आवाज पहली बार लड़खड़ाई। जब तुम सेठ की हवेली की टोह ले रहे थे, बूढ़े ने कहा, तब ये अंगूठी बाहर गिर गई थी। अगर मैं इसे काजी को दे दूं तो तुम्हारी गर्दन रस्सी में होगी। अमीर का गला सूख गया, मगर बूढ़े ने बात जारी रखी। मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम सीधी राह चुनो। अमीर कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे से बोला, कैसा वादा? तीसरी रात, बूढ़ा बोला, शहर की उजड़ी हुई मस्जिद में आना। जो माल तुमने बरसों में चुराया है, सब लौटा देना। ये नामुमकिन है। अमीर की आवाज फट पड़ी। उसके बदले, बूढ़ा बोला, तुम्हें वो मिलेगा जो दौलत नहीं दे सकती। सुकून। दूर से पहरेदारों के कदमों की आवाज आने लगी। अमीर ने घबरा कर कहा, ठीक है, मैं आऊंगा। बूढ़े ने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा दी। याद रखना, अगर नहीं आए तो यही निशानी तुम्हारी मौत बनेगी। अमीर ने अंगूठी झपटी और छत से नीचे छलांग लगा दी। दिल
ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसे नहीं मालूम था कि ये सिर्फ एक रात की मुलाकात नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। अमीर उस रात अपने घर पहुंचा तो दिल अब भी कांप रहा था। गली के मोड़ पर रुककर उसने पीछे देखा, मगर छत, साया और बूढ़ा सब जैसे कभी थे ही नहीं। सिर्फ उसकी उंगली में चमकती अंगूठी गवाही दे रही थी कि जो हुआ वो कोई ख्वाब नहीं था। दरवाजा खुला था। अंदर से दीपक की मध्यम रोशनी झर रही थी। उसकी बीवी सलमा चौखट पर खड़ी थी। चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें थीं। इतनी देर क्यों हो गई? उसने घबराकर पूछा। आज दिल बहुत बेचैन है। अमीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस हवा भारी थी। मगर उस रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर रही। जैसे ही आंख बंद करता, वही बूढ़ा चेहरा सामने आ जाता। नूरानी आंखें, शांत मुस्कान और वो सख्त आवाज। अगले 2 दिन अमीर ने चोरी का ख्याल तक नहीं किया। उसने अपने छुपे हुए ठिकानों को देखा, माल गिना और हर बार दिल और भारी हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दौलत कितनी बेआवाज आहों से बनी है। तीसरी रात आई तो दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। वादा निभाए या अपनी पुरानी जिंदगी बचाए, अमीर आखिरकार घर से निकल पड़ा। मगर आदतों की जंजीर अभी टूटी नहीं थी। रास्ते में उसने एक छोटी सी दुकान में सेंध लगाई और थोड़ी रकम उठा ली। लेकिन जैसे ही वो लौट रहा था, उसके कदम जम गए। उसके घर के बाहर 2 सिपाही खड़े थे। उसकी सांस अटक गई तो बूढ़ा सच कह रहा था। वो पिछली दीवार फांदने ही वाला था कि अंदर से सलमा के रोने की आवाज आई। ये वो घर पर नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। अमीर का दिल फटने को हो गया। उसी लम्हे उसके कानों में वही आवाज गूंजी। 3 दिन वो भाग पड़ा। सीधा उजड़ी हुई मस्जिद की तरफ दरवाजा खुला था। अंदर गहरा अंधेरा। उसने कांपते हाथों से चिराग जलाया और वहीं महराब के पास एक सफेद गठरी रखी थी। खोलते ही उसकी आंखें चुंधिया गईं। सोना, जवाहरात, कपड़े, उसकी बरसों की कमाई, सब कुछ। तुम वादे के पक्के निकले, आवाज आई। वो पलटा, वही बूढ़ा और उसके साथ एक नकाबपोश आदमी। जब नकाब हटा, अमीर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो वही आदमी था जिसे उसने सबसे पहले लूटा। था एक गरीब सौदागर। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी की शादी रुक गई थी, आज खुदा ने इंसाफ किया। अमीर टूट गया। वो घुटनों के बल बैठ गया। बूढ़े ने सिर पर हाथ रखा। बकश तुम्हारी तौबा कबूल हुई। अमीर मस्जिद से निकला तो उसे लगा जैसे सीने से पहाड़ हट गया हो। यहीं उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हुई और यहीं से शुरू हुई उस इम्तिहान की राह जो उसे चोर से इंसान और इंसान से कुछ और बनाने वाली थी। रात के आखिरी पहर सलमा ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया। वो बूढ़ा फिर आया था। कागज में लिखा था, कल आधी रात शाही बाग में आना, अगर जुल्म रोका तो तौबा मुकम्मल। अमीर ने कागज जला दिया। उसने नहीं जाना कि आगे क्या होगा, मगर ये जान लिया था अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। शाही बाग की दीवारें अंधेरे में और ऊंची लग रही थीं। पहरेदारों की टहल, तलवारों की झनकार और फव्वारों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अमीर पेड़ की आड़ में छुपा सब देख रहा था और तभी उसने देखा एक नौजवान लड़का हाथ बंधे घसीटता हुआ लाया जा रहा था। साथ में शाही मंत्री और एक औरत जिसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। अमीर का खून खौल उठा। यही वो पल था जहां उसकी तौबा की असल कीमत तय होनी थी। अमीर पेड़ की घनी ओट में सांस रोके खड़ा था। शाही बाग की हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी, मगर उस रात उसे हर सांस के साथ खून की बू आ रही थी। चांद बादलों के पीछे छुपा था, जैसे वो भी इस मंजर को देखने से कतरा रहा हो। वो नौजवान लड़का कांप रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, वो गिड़गिड़ाया। मैंने कुछ नहीं किया। शाही मंत्री ने बेरहमी से उसे झटका दिया। खामोश, तेरी कुर्बानी से सल्तनत बचेगी, ये तेरा नसीब है। उस औरत ने, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, हंसते हुए कहा, डरो मत लड़के, एक पल की तकलीफ है, फिर सब खत्म। अमीर की मुट्ठियां भींच गईं। उसने अपने दिल की धड़कन कानों में सुनी। यही वो पल था, अगर अब भी चुप रहा तो उसकी तौबा झूठी थी। जब वे लोग पत्थर हटाकर नीचे बनी सुरंग में उतरे, अमीर चुपके से उनके पीछे सरक गया। सुरंग के अंदर सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। दीवारों पर नमी थी और हवा में अजीब सी भारीपन। नीचे एक कमरा था। दीपक जल रहे थे। बीच में पत्थर की मेज। लड़के को जबरदस्ती उस पर लिटाया गया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। अमीर का सब्र टूट गया। अल्लाहू अकबर, उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। तीनों पलट गए। अमीर ने जलता हुआ चिरागा उठाया और उस औरत की तरफ फेंक दिया। आग भभक उठी, चीखें गूंजने लगी। मंत्री ने तलवार खींची।
मगर अमीर उस पर टूट पड़ा। बरसों की चोरी ने उसे फुर्ती सिखाई थी। उसने वार बचाया, तलवार दूर फेंकी और उसे जमीन पर गिरा दिया। अफरा तफरी मच गई। लड़का बंधन खोलने में कामयाब हो गया। धुआं फैल चुका था। अमीर ने लड़के का हाथ पकड़ा और सुरंग की तरफ दौड़ा। पीछे से गालियां और चीखें आ रही थीं। जब वो बाहर पहुंचे तो शाही बाग में शोर मच चुका था। सिपाही दौड़ रहे थे। भागो, अमीर ने कहा। दीवार के पास पहुंचते ही उसने लड़के को ऊपर चढ़ाया। जैसे ही अमीर चढ़ने लगा, किसी ने उसका पांव पकड़ लिया। वो मंत्री था। तू बच नहीं पाएगा। अमीर ने पूरी ताकत से लात मारी। मंत्री पीछे गिरा। अमीर दीवार फांद कर अंधेरे में गायब हो गया। काफी दूर जाकर दोनों रुके। लड़का हाँफ रहा था। आप कौन है? अमीर ने गहरी सांस ली। एक गुनहगार जो अब सही रास्ता ढूंढ रहा है। लड़के का नाम यूसुफ था। उसके वालिद को उसी मंत्री ने मरवाया था। उसकी माँ बीमार थी। अमीर उसे अपने घर ले आया। सलमा सब सुनकर रो पड़ी। खुदा ने तुम्हें आजमाया और तुम कामयाब हुए। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बूढ़ा खड़ा था। तुमने जुल्म रोका, उसने कहा। अब तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। लेकिन वो लोग? अमीर ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। जुल्म अपने अंजाम को खुद बुलाता है। अगले दिन खबर फैल गई। मंत्री और उसके साथी आग में जलकर मर गए थे। कुछ महीनों में अमीर ने हलाल कारोबार शुरू किया। दुकान खुली। लोग इज्जत से बात करने लगे। 6 महीने बाद सुल्तान की मौत की खबर आई। शहर में अफरा तफरी मच गई। रात को सिपाही अमीर को लेने आए। काजी के दरबार में उसे बुलाया गया। वसीयत पढ़ी गई। जो शख्स सल्तनत को जुल्म से बचाएगा वही अगला सुल्तान होगा। सबकी निगाहें अमीर पर टिक गईं। तभी दरवाजा खुला। वही बूढ़ा अंदर आया। ये वही है, उसने कहा, जिसने गुनाह छोड़ा, जुल्म रोका और इंसाफ चुना। अमीर कांप उठा। मैं सुल्तान नहीं बन सकता। बूढ़े ने कहा, जो गुनाह से तौबा कर ले वही इंसाफ की कीमत जानता है। अमीर ने वादा किया। वो सुल्तान बना इंसाफ का। एक रात उसने ख्वाब देखा। वही बूढ़ा बोला, मैं वही था जिसे तुमने कभी लूटा था, मगर मैंने बद्दुआ नहीं दी, दुआ दी। अमीर रो पड़ा। सुबह उसने अपना नाम रखा अमीर। अलादिलौर शहर में ऐसा इंसाफ कायम हुआ कि लोग आज भी उसकी मिसाल देते हैं, क्योंकि हर गुनहगार के अंदर एक नेक इंसान छुपा होता है और तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता।